एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह सब्जियां उगाता था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन जब वह देर शाम घर लौटा, उसकी पत्नी मीरा उसका इंतजार कर रही थी। मीरा बोली, आज बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे? अर्जुन झुंझलाकर बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं फालतू में घूमता हूँ? काम पर था, देर हो गई। मीरा समझाने लगी। मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी। तभी उनके बच्चे अनु और विवेक आकर बोले, पापा कल स्कूल से पिकनिक पर जा रहे हैं, क्या हम भी जा सकते हैं? अर्जुन ने गुस्से में कहा, कहीं नहीं जाना, चुपचाप पढ़ाई करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास तो कभी पैसे नहीं होते, एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। ये सुनकर अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने विवेक को थप्पड़ मार दिया। मीरा यह सह नहीं सकी। वह अर्जुन को धक्का देती है और कहती है, बच्चों की क्या गलती है? अगर दोबारा हाथ उठाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने मीरा को बहुत बुरी तरह पीट दिया। मीरा बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। पापा, आपने मम्मी को मार डाला। हम अब आपसे कभी बात नहीं करेंगे और आपके बारे में पुलिस को सब कुछ बता देंगे। अर्जुन डर गया और बड़बड़ाने लगा, मैंने ये क्या कर दिया? पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। डर के मारे अर्जुन घर से भाग गया। मीरा की मौत के बाद गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रात को अनु और विवेक अकेले घर में डर और भूख से परेशान थे। तभी विवेक खाना ढूंढने निकला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और वो खाली हाथ लौट आया। दोनों बच्चों ने सिर्फ पानी पीकर सोने की कोशिश की। अचानक रात को दरवाजे में किसी की जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मीरा की आत्मा खड़ी थी। दोनों बच्चे अपने माँ को देखकर बहुत खुश हुए। मीरा की आत्मा ने बच्चों को गले लगाया और उन्हें खाना खिलाया। अगली सुबह मीरा अनु और विवेक को लेकर दूसरे गांव चली गई और रूप बदलकर अंडों की रेडी लगाने लगी। उसके बनाए आमलेट और अंडे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन उसकी सफलता से रघु और बबलू नाम के 2 रेडी वाले जलने लगे। इस औरत की वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया है, इसे खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने एक आदमी को बुलाया और वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो अभी एक गुंडा बन चुका था। अर्जुन मीरा को मारने चला गया और उसने जैसे ही मीरा को देखा हैरान रह गया। तू जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो तुझे मार दिया था। मैं मीरा नहीं, उसकी आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे तेरी पापों की सजा देने भेजा है। इतना कहते ही मीरा डरावने रूप में आ गई और अर्जुन को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। तभी अनु और विवेक वहां पहुंच गए और बोले, माँ, पापा को छोड़ दो, आप भी पापा के जैसा मत बनो। बच्चों की बात सुनकर मीरा ने अर्जुन को छोड़ दिया, लेकिन तभी रघु और बबलू वहां पहुंच गए और बच्चों को पकड़ लिए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दोनों को धक्का दिया, जिससे बच्चे आजाद हो गए। गुस्से में रघु और बबलू ने अर्जुन को जख्मी कर दिया। ये सब देखकर मीरा को गुस्सा आ गया और दोनों को दूर फेंक दिया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो मीरा। अर्जुन की बात सुनकर मीरा भावुक हो गई और बोली, ठीक है, मैंने तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर दिया, लेकिन अभी से ये अंडों की रेडी अब तुम संभालोगे और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखोगे। हाँ मीरा, अब मैं मेहनत करूंगा और पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। मीरा की आत्मा मुस्कुराई और फिर शांत होकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। परनालीपुर गांव शाम होते ही डर के साए में ढल जाता है। सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे छिपता है, गांव के हर घर की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। दरवाजों पर मोटे मोटे कुंडे चढ़ जाते हैं और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं एक चुड़ैल गांव में समोसे लेकर घूमती है और उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। वो खुशबू ऐसी होती है कि आदमी हो या बच्चा, सब उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। जो भी बाहर आता है वो कभी लौटकर नहीं आता। आज अर्जुन 18 साल बाद शहर से अपने गांव लौटता है। आपसे तो मिल लिया पिताजी, अब मैं जरा विनय और माधव से मिलकर आता हूँ। जाना है तो जा बेटा, पर सूरज ढलने से पहले लौट आना। अर्जुन अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। दोनों उसे देखकर बेहद खुश होते हैं
लेकिन जब अर्जुन उन्हें बाहर चलने को कहता है तो दोनों एकदम घबरा जाते हैं। नहीं यार, शाम होने वाली है। तू भूल गया क्या? चुड़ैल के समोसे। क्या चुड़ैल? कैसी बकवास बात कर रहे हो तुम लोग? विनय गंभीर होकर कहने लगता है। तू यकीन नहीं करेगा दोस्त, पर यहाँ सच में एक चुड़ैल है। रात को समोसे बेचने आती है और उसकी खुशबू जिसे छू ले वो फिर लौट कर नहीं आता। एकदम डरपोक हो तुम लोग, बिल्कुल। अर्जुन हंसता है और घर वापस चला जाता है। रात को अर्जुन अपने कमरे में सो रहा होता है। वह खिड़की बंद नहीं करता क्योंकि उसे चुड़ैल की बातों पर भरोसा नहीं होता। फिर गांव में वो समोसे वाली आती है। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे। धीरे धीरे समोसे की खुशबू कमरे में फैलने लगती है। वाह, क्या खुशबू है। अर्जुन बड़बड़ाता है और खींचता हुआ बाहर चला जाता है। गरम गरम समोसे हैं बेटा, चक्कर देखो। अर्जुन सम्मोहित सा उसके पीछे चलने लगता है। चुड़ैल उसे अपने खंडर में ले जाती है। अर्जुन कांपने लगता है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे क्यों लेकर आ गए? प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी चुड़ैल की नजर अर्जुन के गले में पड़े तावीज पर जाती है। ये तावीज तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। चुड़ैल कुछ पल चुप रहती है और भावुक होकर बोलती है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई। अर्जुन चौंक जाता है। फिर चुड़ैल उसे अपनी कहानी सुनाती है। बहुत साल पहले तुम जब छोटे थे, मैं समोसे बेचा करती थी। मेरी समोसे की दुकान गांव में सबसे मशहूर थी, लेकिन सरपंच की पत्नी को इसी बात से जलन होती थी। फिर एक दिन उसने मेरी दुकान में आग लगवा दी। मैं उस आग में ही जलकर मर गई और तब से मैं गांव में बदले की आग में भटक रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन को बेहद दुख हुआ और अपने माँ से कहा। मैं आपकी मदद करूंगा माँ, लेकिन ऐसे निर्दोषों को मारने से आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। उसने एक योजना बनाया। दूसरी रात वह सरपंच की हवेली में गया और खिड़की पर समोसों से भरी प्लेट रखाया। सरपंच की पत्नी खुशबू से बहककर बाहर निकल आई और सामने ही उसे चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई पड़ी। मुझे पहचाना निर्मला? तूने ही मुझे जलाई थी, मेरी जिंदगी छीन ली थी। अब तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे दबोच लेती है और उसे मौत की घाट उतार देती है। फिर उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो हवा में गायब हो जाती है। उस रात के बाद से प्रणालीपुर में फिर कभी समोसे की रहस्यमयी खुशबू नहीं आई। अब वहाँ बच्चे हंसते हैं, लोग शाम को बाहर टहलते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आपका अपना चैनल PP टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।